ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि देह भाव देह से है, मन से है या बुद्धि से है, और देह भाव छोड़ने में सहायक कौन है। देखो प्रभु जी, देह भाव देह से भी है, मन से भी है, बुद्धि से भी है, इंद्रियों से भी है, अंतःकरण चतुष्टय से भी है। तो वास्तव में एक शब्द में अगर आप समझना चाहती हो तो देह भाव देहादि संघात से है। इन सब का मिला जुला जो संघात है, पूरे संघात से देह भाव है। देह से भी है, ये स्थूल शरीर मैं हूँ, मैं माने आत्मा, तो यही मैं हूँ, ऐसा भाव हमें रहता है। तो ये शरीर से देह भाव हुआ। मन से देह भाव माने क्या कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए वो होना चाहिए, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा नहीं है, संकल्प विकल्प होते रहते हैं। वो मैं के लिए जब होता है तब मन से देह भाव हो गया। बुद्धि से देह भाव भी होता है। अरे मुझे कैसे नहीं मिलेगा, मुझे तो मिलना ही चाहिए, मेरे पास इतनी जो योग्यता है। तो वहाँ मैं योग्यता बुद्धि की है, विद्वता मूर्खता बुद्धि में है, लेकिन बुद्धि को मैं मान लिया तो बुद्धि से देह भाव हो गया। इंद्रियों से भी होता है, मैंने देखा। हम ये नहीं कहते कि मेरी आँख ने देखा, लेकिन कहते हैं मैंने देखा। तो मैं माने आत्मा। आत्मा न तो जागता है, न सोता है, न देखता है, न अनदेखा करता है। देखती आँख है और उसका विश्लेषण बुद्धि करती है, निश्चय बुद्धि करती है, और इसके अनुसार हमारा व्यवहार होता है। तो मैंने सुना, मैंने देखा। प्राण से भी देह भाव है। मुझे भूख है, मुझे प्यास है। भूख प्यास प्राण के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है। उसको मेरे अपने धर्म मान लेना, ये देह भाव है। तो कहने का मतलब यही है कि पूरे शरीर संघात से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, प्राण शरीर, जैसे 5 कोष है ना, 5 कोषों से देह भाव होता है। अन्नमय शरीर से देह भाव होता है, मनोमय शरीर से देह भाव होता है। मनोमय शरीर माने हमारा लागणीशील व्यक्तित्व, भावात्मक व्यक्तित्व। फिर प्राणमय कोष का मतलब है हमारा प्रवृत्तिशील व्यक्तित्व, कार्यशील व्यक्तित्व, हमारा बौद्धिक व्यक्तित्व, वो हो गया एक अलग, हमारा अलग व्यक्तित्व हो गया। तो मनोमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय माने बुद्धि, तो बुद्धिमय वो बौद्धिक व्यक्तित्व हमारा। और आनंदमय व्यक्तित्व माने भोगमय व्यक्तित्व, प्रमातामय व्यक्तित्व, या आनंद समझ लो, 3 स्टेप में जैसे होता है वैसे। तो ये आनंदमय व्यक्तित्व, ये सभी हमारे जो अंदर हमारे अपने आप को, अपने मैं को आवृत करके रहे हुए हैं, छुपा करके रहे हुए हैं, इफेक्टिव करके रहे हुए हैं, प्रभावित करके रहे हुए, मैं को अभिव्यक्त नहीं होने दे रहे। ये सब देह भाव में कारणभूत है। तो इसको एक शब्द में कहे तो पूरा शरीर संघात से हमारा देहात्म भाव जुड़ा हुआ है। तो देह भाव हमारा, देह भाव माने देहात्म भाव, सिर्फ देह भाव नहीं, देह आत्मा है, देह मैं हूँ, यह भाव। तो देहादि संघात्म भाव ऐसा कहना चाहिए। देहादि संघात मैं हूँ, ऐसा जो भाव है, यह देह भाव कहा जाता है। और यही तो हमारा अपना आपा, अपने आप को पहचानने में अवरोध रूप है, आवरण रूप है, प्रतिबंध रूप है। अब आपने पूछा देह भाव छोड़ने में क्या सहायक है अथवा कौन सहायक है, तो उसमें तो सबसे बड़ा सहायक तो विवेक है। आपका अपना विवेक, किसी दूसरे का किया हुआ नहीं। दूसरे का किया हुआ विवेक आपको सहायक हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका अपना विवेक देह भाव छोड़ने में सहायक है। विवेक करो कि कैसे मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, अन्न रसमय जो बना है ये भौतिक शरीर, वह मैं कैसे नहीं हूँ। कैसे मैं
मनोमय संघात नहीं हूँ, मनोमय व्यक्तित्व नहीं हूँ, कैसे मैं विज्ञानमय व्यक्तित्व नहीं हूँ, कैसे मैं प्राणमय व्यक्तित्व नहीं हूँ, कैसे मैं ये भोगमय व्यक्तित्व में नहीं हूँ। ये पूरा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, और जो मैं नहीं हूँ उसको छोड़ना चाहिए, और जो मैं हूँ वह बचा रहेगा, उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा। तो विवेक ही सबसे बड़ा सहायक है। लेकिन विवेक जागे कैसे? भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है, लेकिन विवेक बुद्धि हमें अर्जित करनी पड़ती है, मतलब जगानी पड़ती है तो सही, लेकिन सोई हुई है, सुषुप्त है, उसको जगानी पड़ती है। स्थूल विवेक तो हम करते हैं व्यवहार सत्ता में, जा रहे दो रास्ते आ गए, हम तय करते, विवेक करते कि इस रास्ते जाना है, इस रास्ते नहीं जाना है। हमारे सामने 10 खाने की चीज़ें आई तो हम विवेक करते हैं कि पहले कौन सी चीज़ उठाएंगे। जैसा हमारा संस्कार, हमारी वासना होगी वैसा हम उठाएंगे। हमारा व्यक्तित्व राजसिक है तो राजसिक चीज़ पहले उठाएंगे, तामसिक है तो तामसिक चीज़ पहले उठाएंगे, सात्विक व्यक्तित्व है तो सात्विक चीज़ें पहले मुंह में डालेंगे। तो ये विवेक तो हम करते हैं व्यवहार सत्ता में, अंदर के संस्कारों के अनुसार जो इनबिल्ट है पूर्व के जन्म से। लेकिन वास्तविक विवेक, आत्म अनात्म विवेक, सत्य मिथ्या विवेक, नित्य अनित्य विवेक, ये विवेक कैसे होगा? वो है तो सही, उसको जागृत कैसे करें? तो उसका सबसे बड़ा स्रोत है सत्संग। सत्संग से ही विवेक जागता है। सत्संग आप पुस्तक पढ़कर करो, प्रवचन सुनकर करो, किसी महात्मा के सत्संग में बैठकर करो, प्रश्न पूछकर करो, अनेक प्रकार से सत्संग किया जा सकता है। भगवान ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है इस युग में, शंकराचार्य जैसे महात्मा हमें मिले, इतने उपनिषदों का भाष्य मिला, और उसके बाद उसकी परंपरा के अनेक महात्माओं ने इतना बड़ा विस्तार किया है समझाने के लिए, जो हमें पुस्तक रूप में उपलब्ध है, सीडी पेन ड्राइव के रूप में उपलब्ध है। ऐसे वीडियो ऑडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध है। इसका संग करना ही सत्संग है। वहाँ से ऐसा सत्संग करते रहने से सबसे श्रेष्ठ साधन, अगर हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, अखंड आनंद में अवस्थित होना है, या जीवन मुक्ति चाहिए, तो सबसे मुख्य साधन और सबसे प्रबल साधन सत्संग ही है। तो सत्संग से ही विवेक जागता है, और सत्संग से ही विवेक जागृत करके इस मार्ग पर आगे अग्रसर हुआ जा सकता है। तो सत्संग और विवेक से देहभाव छोड़ने में हमें सहायता मिलेगी कि यह देह मैं नहीं हूँ। विचार करो कि कैसे यह देह मैं नहीं हूँ। जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं कि बचपन में ये शरीर अगर मैं होता तो बचपन का शरीर तो कहाँ चला गया? वो तो बिल्कुल नहीं रहा, युवानी का शरीर आ गया। अगर मैं होता तो मैं इतना कम हो जाता ना, लेकिन मैं तो वही हूँ और पूरा का पूरा हूँ, मैं नहीं बदला हूँ। फिर जवानी का शरीर भी चला जाता है, प्रौढ़ावस्था का शरीर आ जाता है, शरीर बार बार बदल, हर 7 साल में हमारा पूरा स्ट्रक्चर शरीर का बदल जाता है, ऐसा कहा जाता है। सभी सेल्स शरीर के रिमूव हो जाते हैं, नया आ जाते हैं। तो 7 साल तक आप अगर किसी को न देखो और 8वें वर्ष में उसको देखो तो पहचानने में थोड़ी मुश्किल होगी। करे आप तो सब पूरा बदल गए, मोटे हो गए, नाटे हो गए, या तो पतले हो गए, दुबले हो गए, खूबसूरत हो गए, निखर गए, बिखर गए, जो भी आपको कुछ ना कुछ उसमें दिखेगा। बाल सफ़ेद हो गए, दांत झड़ गए, ये सब, कान में मशीन आ गया सुनने का, हाथ में लाठी आ गई, कमर टेढ़ी हो गई, सब कुछ हो सकता है। तो शरीर तो बार बार बदलता है, लेकिन मैं वही का वही हूँ। अगर मैं बदलता तो जानता कौन? बचपन की बातें हमें अभी तक मेमोरी में, स्मरण में है, कौन जानता है भाई? अगर मैं वहाँ का जो था बचपन का वही मैं नहीं होता तो मैं उस बातों को कैसे जानता? जिसने अनुभव किया है उसी को स्मरण आता है। तो हमने ही तो अनुभव किया था बचपन का, इसीलिए हमें बचपन का स्मरण है। तो हम तो वही है, हम नहीं बदलते। माने कि मैं यह शरीर नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैं प्राण नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आनंद कोश या तो भोग में व्यक्तित्व में नहीं। ये सब विवेक पूर्वक हमें तय करके इस देहात्म बुद्धि को त्यागना चाहिए, त्याग सकते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा प्रतिबंध है, यही हमारा सबसे बड़ा आवरण है। आवरण है तो फिर विक्षेप होगा,
विकृत वस्तुएं दिखाई देगी। इसलिए आवरण विक्षेप को हटाने के लिए ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। ज्ञान अर्जित करने के लिए विवेक जगाना पड़ेगा। विवेक जगाने के लिए सत्संग खलु साधनम, सत्संग ही मुख्य सही साधन है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।